आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिस पे पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, जो कि है एथोनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। अब इच्छा मृत्यु क्या है, यानी इसको एथोनेसिया क्यों कहा जाता है, चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। यू का मतलब है अच्छी और थानाटोस का मतलब होता है मृत्यु होना। एथोनेसिया वर्ड इन्हीं दोनों शब्दों का मिलकर बना हुआ है, यानी एक अच्छी मृत्यु। अब इच्छा मृत्यु की कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिन पे इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है व्यक्ति। मान लीजिए वो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसमें पीड़ा ज़्यादा हो और उसके इलाज की संभावना ना हो, यानी उसका इलाज जीवन भर ना हो सके, तो ऐसे व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग अक्सर करते आए हैं। अब होता क्या है कि पहले लगभग सभी देशों में इच्छा मृत्यु बैन था, यानी इलीगल था, और इसके लीगल करने की मांग उठती आई है। मगर जो कोर्ट होती है और सरकारें होती है, वो कुछ जहाँ भी इच्छा मृत्यु को वैधता मिली है वो कुछ शर्तों के साथ मिली है, ना कि पूरी तरीके से मिल गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को ख़त्म कर सके। एथोनेसिया के 5 प्रकार होते हैं, यानी इन टाइप्स का यूज करके एथोनेसिया का प्रयोग किया जाता है, एथोनेसिया देने के लिए किया जाता है। पहला है वॉलंटरी। वॉलंटरी में जो मरीज होता है, यानी जो मरने वाला व्यक्ति होता है, उसकी मंजूरी के साथ उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इनवॉलंटरी जो होता है उसमें मरीज अपने जब फैसले लेने के लिए सक्षम नहीं होता, तो उसको ऐसी दवाइयाँ देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, वो इनवॉलंटरी एथोनेसिया के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आपके घर में कोई एक पागल व्यक्ति है। अब वो दिमागी रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपने फैसले खुद ले सके, तो आप क्या करेंगे, कई बार लोग क्या करते हैं कि उसको मृत्यु के हवाले कर देते हैं। मान लीजिए इंजेक्शन्स वगैरह से या किसी भी तरीके से उसको ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं कि वो मर जाए, तो उसको इनवॉलंटरी कहा जाता है और ये इलीगल है किसी भी कंट्री में। आज तक इसको किसी भी कंट्री में कोई भी वैधता नहीं मिली है, यानी अभी भी ये इलीगल है। तीसरा है पैसिव यूथनेसिया। पैसिव यूथनेसिया का मतलब होता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है या जो मरीज है, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना, उसकी दवाइयाँ बंद कर देना, जिससे वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाए और उसकी पीड़ा खत्म हो जाए। हालांकि कुछ सालों में भारत में भी पैसिव यूथनेसिया की परमिशन मिल चुकी है और उसको कुछ शर्तों के साथ उसका यूज़ किया जा सकता है किसी भी मरीज की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए और उसको मृत्यु के हवाले करने के लिए। चौथा है एक्टिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब ये है कि मरीज को कुछ ऐसी दवाइयाँ देना या कुछ जो अफीम वगैरह से बनी हुई दवाइयाँ देना होता है, जिससे कुछ टाइम के लिए उसकी पीड़ा राहत मिल जाए, मगर फिर उसकी मृत्यु हो जाए। इसको भी इलीगल की कैटेगरी में डाला जाता है। इनवॉलंटरी जो है वो एक्टिव से जुड़ा हुआ है, उसमें भी मरीज की बिना मर्जी के उसको ऐसी दवाइयाँ दी जाती है कि वो मृत्यु के हवाले हो जाए। और एक्टिव में भी सेम ऐसा ही किया जाता है, जैसे इंजेक्शन्स वगैरह का प्रयोग करके उसको दवाइयाँ दी जाती है जिससे वो उसकी पीड़ा तुरंत के लिए राहत मिल जाती है, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी मरीज को पता चले बगैर वो मार दिया जाता है। इसको एक तरीके से मर्डर की कैटेगरी में भी देखा जाता है और ये वैध नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई उसका परिवार का सदस्य हो या कोई तीसरा बंदा हो, तो उसको कानूनी प्रक्रियाओं से होकर सजा भुगतनी होती है। पांचवा है असिस्टेड सुसाइड, यानी आत्महत्या के लिए मदद। इसमें जो होता है वो डॉक्टर और मरीज के बीच में पहले से सहमति बनती है कि डॉक्टर मरीज को ऐसी दवाइयाँ दे जिससे वो मर जाए, यानी वो आत्महत्या के लिए डॉक्टर की मदद लेता है।
चलिए देखते हैं भारत में इसकी क्या स्थिति है। जब भारत में यूथनेसिया की मांग उठने लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी जो हमने पैसिव इच्छा मृत्यु के बारे में बात करी और लिविंग विल यानी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने अपने टिप्पणी में जो कहा था मरणासन व्यक्ति का यदि अधिकार होगा कि वह आखिरी सांस कब ले। कोर्ट ने कहा कि लोगों को सम्मान से मरने का पूरा अधिकार है। लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें मरीज पहले से ही यह निर्देश देता है कि वो एक अगर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से उसको ठीक नहीं किया जा सकता या वापस नहीं लाया जा सकता या वो अपनी रजाबंदी देने की स्थिति में नहीं है तो उसे किस तरह का इलाज दिया जाए। पैसिव यूथनेसिया का मतलब हमने पहले जान लिया कि उसके जो व्यक्ति है मरीज है उसके जीवन रक्षक सपोर्ट को हटा दिया जाता है या और दवाइयों को बंद कर दिया जाता है। हालांकि जो लिविंग विल है उसके में जो है उसको मौत की वसीयत भी कहा जाता है। उस पर कुछ लोगों ने आशंका जताई थी कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए भी कोर्ट ने कुछ रूल बनाए हैं, उसके बारे में हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो वही है, अगर कोई एक जो पैसिव है इच्छा मृत्यु, अगर कोई एक व्यक्ति ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, बीमारी की वजह से घोर पीड़ा में जीवन काट रहा है, जिसके स्वस्थ होने की कोई आस नहीं बची, अगर लिखित में इच्छा मृत्यु की मांग करे या उसके घर वाले उसके बिहाफ पे इच्छा मृत्यु की मांग करे तो उसके घर वालों अथवा डॉक्टर को उसका इलाज रोक देने या बंद करने की अनुमति होगी। इसमें दवाइयाँ, डायलिसिस, वेंटिलेशन और जीवन रक्षक सपोर्ट को रोक देने या बंद करने की परमिशन है। दूसरा है लिविंग विल। लिविंग विल के लिए किसी ऐसी लाइलाज और पीड़ादायक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को एक मेडिकल पैनल के समक्ष अपनी अर्जी देनी होती है इच्छा मृत्यु के लिए। लिविंग विल पर पैनल के लोग पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर पीड़ित के घर वालों से राय लेंगे और इसके बाद कुछ समय तक कूलिंग पीरियड में रखा जाएगा, जिससे अगर मरीज जो है या पीड़ित जिसे हम बोलेंगे वो अपनी जो इच्छा है वो बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। अगर वो फिर भी अपनी इच्छा पर कायम रहता है तो उसकी अर्जी जो है वो कोर्ट तक पहुंचा दी जाती है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि उसको इच्छा मृत्यु दी जाए कि ना दी जाए। तो ये था हमारा इच्छा मृत्यु के बारे में, जो अभी तक बहस चल रही है उसके बारे में, और कितने तरह की इच्छा मृत्यु का उपयोग किया जाता है पूरी दुनिया में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय समय पर जानकारी उसकी मिलती रहे। धन्यवाद।